तो डिटेल्स में समझाने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि आज हम किस किस हेडिंग पे बात करने वाले हैं। इसके पहले आपको ये बताएं, उसके बाद हम आपको बारी बारी से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं आपको क्या क्या समझाने वाले आज हम। तो जो पदार्थ मतलब जो ठोस होते हैं उसमें कौन से दोष होते हैं उसको समझाएंगे, और दोष के प्रकार, जैसे कि बहुत से प्रकार के दोष होते हैं। तो देखिए पहले तीसरा है फ्रैंकल दोष, ठीक। चौथा है साटकी दोष। पांचवा अंतराकाशी दोष। छठवां क्या है, रिक्तिका दोष, ठीक। तो इतने इन सब के दोष के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आप बारी बारी से देखिएगा वीडियो को। पहले हम दोष के बारे में जानते हैं कि दोष क्या होता है, ठीक। तो चलिए हम पहले दोष देखते हैं कि दोष क्या होता है, ठीक। तो देखिए जिस प्रकार मनुष्य में कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं, ठीक उसी प्रकार ठोस में भी कुछ दोष होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है, उसके बाद हम आपको समझाते हैं, ठीक। पहले दोष को देखते हैं कि दोष होता क्या है, ठीक। समझ में आ गया। चलिए देखिए, जिस प्रकार मनुष्य के कुछ गुण कुछ दोष होता है, ठीक उसी प्रकार ठोस के कणों में नियमित क्रम में आने वाली रुकावट को क्या कहते हैं, दोष कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए। जिस प्रकार मनुष्य के गुण कुछ दोष होता है, ठीक उसी प्रकार दोष के कणों के नियमित क्रम में आने वाली जो रुकावट होती है, मतलब जो रुकावटें होती हैं, उन्हें क्या कहलाती हैं, दोष कहलाती हैं, ठीक। समझ में आ गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि दोष के प्रकार, कितने प्रकार के दोष होते हैं, ठीक। कौन कौन से प्रकार के दोष होते हैं, ठीक। चलिए तो अब दोष के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं, पहला रस समीकरण मितीय दोष, और दूसरा क्या है, अरस समीकरण मितीय दोष, ठीक। ये दो दोष होते हैं। तो इनके बारे में बताएंगे और इनके कितने प्रकार के ये दोष होते हैं, फिर उसके बाद हम आपको दूसरा अरस समीकरण दोष के बारे में बताएंगे, ठीक। चलिए तो अब हम आपको पहले बताते हैं रस समीकरण मितीय दोष के बारे में कि ये क्या होता है, इसमें कितने दोष होते हैं, कैसा होता है, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो पहले देखते हैं रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है, ठीक। चलिए पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं, उसके बाद हम इसके प्रकार देखते हैं, इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पहले इसकी परिभाषा को, ठीक है। हम इसके बारे में एकदम डिटेल्स में आपको समझाने वाले हैं। प्लीज आपसे हैम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एकदम आसानी से समझ में आए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, धनायन और ऋणायन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया। चलिए नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा। ऐसा दोष जिसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया। तो चलिए अब समझ में आ गया तो हम दूसरा देखते हैं, अरस समीकरण मितीय दोष ये क्या होता है, ठीक। चलिए तो देखते हैं दूसरा है अरस समीकरण मितीय दोष। तो ये क्या होता है, इसको भी देखते हैं परिभाषा में। देखिए ये जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है। जो रस समीकरण मितीय दोष होता है उसका जस्ट उल्टा है। अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो आपको ये अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए ऐसा दोष जो धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या परिवर्तन से उत्पन्न होता है, उसमें क्या होता था, उसमें परिवर्तन नहीं होता था। इसमें धनायन और ऋणायन संख्या से उत्पन्न होता है, परिवर्तन से उत्पन्न होता है, ठीक। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, अरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया। चलिए अब समझ में आ गया तो हम बारी बारी से रस समीकरण मितीय के प्रकार के बारे में बात करते हैं। चलिए तो देखते हैं पहला क्या था, रस समीकरण मितीय दोष के प्रकार, ठीक। ये कितने प्रकार के होते हैं हम आपको बिल्कुल डिटेल्स में समझाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, साटकी दोष, ठीक।
ये साटकी दोष होता है पहला इसका। और दूसरा क्या है, रिक्तिका दोष। ये सब जो भी है क्या है, एक प्रकार से दोष है, किसमें, ठोस में। ठीक, चलिए तीसरा क्या है, फ्रैंकल दोष। चौथा क्या है, अंतराकाशी दोष। ठीक है, तो हम इन चारों पॉइंट के बारे में आपको बारी बारी से समझाने वाले हैं। ठीक है, आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, चलिए तो हम पहले साटकी दोष को देखते हैं, साटकी दोष होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं साटकी दोष क्या होता है। चलिए तो साटकी दोष को देखने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे फिगर द्वारा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले किसे कहते हैं। ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस से धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होते हैं, तो इस प्रकार के ठोस को साटकी दोष कहते हैं। अब आपको ये बात आती है कि बराबर मात्रा में कैसे गायब होने का। ठीक है, तो चलिए हम आपको फिगर द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए एक परमाणु ये, ठीक है, पहले आप फिगर देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अभी परिभाषा में लिखा था ना, क्या लिखा था, धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होने का। तो देखिए ये प्लस हो गया, ठीक है, फिर यहाँ क्या आता है, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस, ये प्लस आ गया तो यहाँ माइनस के बाद क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक, फिर यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, देखिए फिर यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर यहाँ माइनस। ठीक, तो यहाँ हम छोड़ देते हैं, अभी बता रहे हैं आपको क्यों छोड़े हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक, तो यहाँ नहीं लिख के हम यहाँ माइनस लिखते हैं। ठीक, फिर यहाँ प्लस, फिर माइनस। तो देखिए अब यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक ऋणायन गायब है और यहाँ से एक धनायन, यहाँ प्लस आएगा। ठीक, तो यहाँ से एक ऋणायन गायब होगा, यहाँ से एक धनायन गायब हो गया। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, साटकी दोष। समझ में आ गया। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऐसा दोष जिसमें हाँ किसी ठोस से धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होते हैं, तो इस प्रकार के ठोस को क्या, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। सॉरी, यहाँ दोष रहेगा। ठीक है, देखिए तो यहां से क्या गायब है, यहां से ऋणायन गायब है और यहां से धनायन गायब है, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे, साटकी दोष कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया। चलिए तो अब देखते हैं कि ये जो दोष होता है साटकी दोष, ये कैसे उत्पन्न होता है। ठीक, क्या कारण है इसकी उत्पन्न होने का, उसको देखते हैं। अगर बाय द वे आपको पूछ दे, कहीं कोई भी पूछ दे या फिर कहीं एग्जाम में पूछ दे, तो आप उसको बता सके। ठीक है, इसलिए हम आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं ताकि आपको पता रहे, तो आप बता सके। ठीक है, चलिए तो देखिए इस दोष को उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या क्या है, ठोसों का उच्च आयनिक होना, ठीक, उप सहसंयोजन संख्या होना और धनायनों और ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है। ठीक, इसमें यही होता है। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, आपको एग्जांपल के लिए AgBr, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, समझ में आ गया। तो ये आपको आप बता सकते हैं कि किसके कारण, मतलब क्या कारण है कि यह दोष उत्पन्न होता है, तो आप बता सकते हैं यह है ना, ठोस का उच्च आयनिक होना, उच्च सहसंयोजन संख्या होना और धनायनों और ऋणायनों का आकार लगभग समान होना। ठीक, ये सब क्या है, कारण है कौन से दोष उत्पन्न होने के, साटकी दोष उत्पन्न होने के। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम दूसरा क्या देखते हैं। चलिए तो अब आपको बताया दूसरा रिक्तिका दोष क्या होता है। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको वहां से समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए तो पहले दूसरा देखते हैं, रिक्तिका दोष क्या होता है। ये रिक्तिका दोष किसके अंतर्गत आता है, आपको पता ही होगा, हमने बताया था पहला क्या था, रस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ऐसा दोष
जिसमें ठोस के कण अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं। ठीक, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष। अब आपको प्रॉब्लम यहां हो रही होगी कि निश्चित स्थान से गायब होने का मतलब क्या होता है। चलिए हम आपको फिगर द्वारा समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए ये परमाणु है। ठीक, एक निश्चित, जैसे आप ही होते हैं। चलिए अच्छा पहले देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, ठीक, ये एक निश्चित व्यवस्था है। ठीक, एक निश्चित व्यवस्था में है, तो यहां से एक परमाणु गायब हो गया। ठीक, एक यहां से गायब हो गया, तो इनकी व्यवस्था जो थी निश्चित व्यवस्था थी, एक के बाद एक ऐसे निश्चित व्यवस्था क्या हो गई, इसमें क्या हो गया? व्यवधान हो गया। मतलब कह सकते हैं कि इसमें जो निश्चित स्थान था वहां से एक परमाणु गायब हो गया। तो यही जो इसमें गायब हो गया, तो इसमें दोष उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार के दोष को क्या कह सकते हैं आप? रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष मतलब रिक्त, रिक्त मतलब खाली। ठीक है, यहां से क्या हो गया? खाली हो गया, यहां से परमाणु निकल गया। ठीक है, यहाँ कुछ है नहीं, इसलिए क्या हो गया? निश्चित व्यवस्था जो थी इसकी गड़बड़ा गई। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या है? रिक्तिका दोष है। समझ में आ गया? चलिए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, शायद आपको दोबारा समझ में आ जाए। जो नहीं समझ पा रहा है उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए, ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण जो होते हैं एक निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए, अगर समझ में आ गया तो चलिए अब तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो हमने आपको पिछले बताया था, जो रिक्तिका दोष के पहले बताया था, क्या बताया था? साटकी दोष। तो उसके उत्पन्न होने का जो कारण होता है, तो इसमें भी होता है, कुछ कारण इसमें भी होते हैं जिसके कारण ये दोष उत्पन्न होता है, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, इस दोष के उत्पन्न होने का कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाना। ठीक है, अगर पदार्थ का घनत्व जो है कम हो जाएगा तो ये दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, तो आप समझ में आ गया होगा आपको। इस प्रकार के दोष को उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? पदार्थ का घनत्व कम हो जाना। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल में कौन कौन से आते हैं? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक, और दूसरा क्या है? KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, और ये क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? रिक्तिका दोष के। ठीक है, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम या फिर कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि रिक्तिका दोष के कुछ उदाहरण दीजिए, ठीक है, तो आप बता सकते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, आप ये बता सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अब हम आपको फ्रैंकल दोष के बारे में बताते हैं। ठीक, अगला तीसरा नंबर क्या है? फ्रैंकल दोष। ये देखते हैं कि ये कौन सा दोष होता है, कैसे होता है इसमें। ठीक है, अब हम आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताने जा रहे हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छे से आता रहे। चलिए, तो देखते हैं तीसरा क्या है? फ्रैंकल दोष। पहले फ्रैंकल दोष की परिभाषा समझने हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो हम आपको फिगर द्वारा समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो देखते हैं फ्रैंकल दोष होता क्या है। तो ऐसा दोष जिनमें कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। ZnS मतलब जिंक सल्फाइड, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। ठीक, और ये क्या है? AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, इसके उदाहरण हो गए। तो आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से परिभाषा देखिए। ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब आपको प्रॉब्लम यहां हो रही होगी, ये अंतराकाशीय धनायन स्थान ग्रहण कर लेता है। तो धनायन अंतराकाशीय स्थान ग्रहण करने का मतलब देखिए, आपको हम फिगर द्वारा समझा रहे हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए, तो आप फिगर को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए, एक परमाणु यहां हो गया। ठीक, पहले आप देख लीजिए धनायन अंतराकाशीय स्थान कैसे ग्रहण करता है, आपको हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, ठीक, तो देखिए ये क्या है? प्लस है, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। ठीक, फिर क्या होगा? माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा? माइनस,
प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो देखिए ये जो जगह है ये खाली हो गया, ठीक है, और ये कहाँ चला गया, मान लीजिए यहाँ पे कोई अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लिया अलग से, देखिए यहाँ से चला गया यहाँ। अब जैसे आप ही मान लीजिए आप शादी वादी में गए होंगे या फिर जाते होंगे तो देखते होंगे कि आपके टीचर अगर आपको दिखाई देते होंगे या फिर कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता होगा आपको कि जो आप सोचते होंगे कि आप वो आपको देख ना पाए। ठीक है, तो अगर सामने से वो आ रहा होता है तो आप अपनी कुर्सी को उठाकर पीछे चले जाते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहां वो हमको न देख पाए। ठीक है, तो बिल्कुल उसमें भी ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे इसको आना चाहिए लेकिन ये यहाँ न जाके बल्कि यहाँ जाके अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर ले रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसको इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए परिभाषा। ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। और हमने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया, जिंक सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो देखिए आपको धनायन अंतराकाशीय स्थान ग्रहण करने मतलब देखिए यहाँ धनायन आएगा तो ये यहाँ ना आके बल्कि किसी दूसरे जगह पे जाकर स्थान ग्रहण कर लिया। ठीक, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, ये फ्रैंकल दोष कहलाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, अगर आपको समझ नहीं आया तो समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको फ्रैंकल दोष में कहाँ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, आपको हम बिल्कुल डिटेल समझाएंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हमको भी समझाने में अच्छा लगे। चलिए, तो देखते हैं कि ये जो फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है तो ये किसके कारण होता है। जैसे हमने आपको पिछले रिक्तिका दोष में बताया और साटकी दोष में बताया किसके किसके कारण होते हैं, तो अब हम आपको फ्रैंकल दोष में भी बताने वाले हैं। ठीक है, कि यह किसके कारण दोष उत्पन्न होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस दोष के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, घनत्व का परिवर्तन न होना। देखिए इसमें घनत्व परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसका क्या है, मुख्य कारण उत्पन्न होने का क्या है, घनत्व का परिवर्तित न होना। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, अगर ये वीडियो ये आपको समझ में आ गया तो चलते हैं आप चौथा देखते हैं कि कौन सा दोष है, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताएं। ठीक है, वैसे हमने तो सबके बारे में डिटेल्स में बताने की कोशिश किया है, बट ये मायने रखता है कि आपको समझ में कितना आ रहा है। ठीक है, आप समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। जो पॉइंट जो नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां आपको बिल्कुल अच्छे तरह से दूसरी वीडियो के द्वारा माध्यम से समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब चौथा देखते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं चौथा क्या है, अंतराकाशी दोष। ठीक, तो अंतराकाशी दोष क्या होता है, पहले इसको परिभाषा को देखते हैं। ठीक, उसके बाद आपको फिगर के द्वारा समझाएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो सके। ठीक है, तो देखिए ऐसा दोष जिसमें कुछ कण अपने निश्चित स्थान से उठकर एक अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, अब हम आपको फिगर द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक, देखिए अब ये दो हमने फिगर बना दिया आपको और आपको इसके द्वारा समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, अरे सॉरी, माइनस प्लस माइनस। ठीक, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब देखिए फिगर को ध्यान समझिएगा। हमने बोला था परिभाषा में कि ऐसा दोष जिसमें कुछ कण अपने निश्चित स्थान से उठकर एक अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं, अंतराकाशी दोष कहलाते हैं। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा और ये क्या स्थान ग्रहण कर रहा है, अंतराकाशीय स्थान, यहाँ से होके यहाँ आ जा रहा है। ठीक, यहाँ प्लस आ गया और इस फिगर को देखिए,
यहाँ माइनस गायब है, तो यहाँ से माइनस उठकर यहाँ आ गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लिया। अब देखिए बच्चों, आपको कंफ्यूजन होगा कि जो हमने अभी पहले बताया फ्रैंकल दोष, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता था, लेकिन अंतर सिर्फ इसमें इतना ही है, उसमें केवल धनायन ही अंतराकाशीय स्थान ग्रहण करते हैं, लेकिन इसमें अंतराकाशीय स्थान ग्रहण करने के लिए चाहे ऋणायन चाहे धनायन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंतराकाशीय स्थान ग्रहण करेंगे। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये अंतराकाशीय दोष होता है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा, हम आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए, ऐसा दोष जैसे कि आपको परिभाषा तो हमने बता ही दिया, तो जैसे यहाँ से देखिए प्लस है, तो प्लस उठ के कहाँ आ गया, यहाँ अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लिया। यहाँ न, इसको आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ न होकर ये यहाँ पर चला गया। ठीक, ये यहाँ पे चला गया। तो और इसमें देखिए यहाँ माइनस यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ न जाके बल्कि यहाँ पे अपना स्थान बना लिया। ठीक, तो इसी प्रकार के दोष को अंतराकाशीय दोष कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? देखिए, अंतराकाशीय दोष में क्या होता है कि उसमें कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक, चलिए, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कहाँ आपको नहीं समझ में आया है। वैसे हमें उम्मीद है कि आपको समझाया गया इतने मेहनत से और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। ठीक, चलिए, तो बच्चों हमने आपको जैसा बता दिया है कि अब हम आपको सेकंड पेपर भी पढ़ाने वाले हैं कल से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल से आपको सेकंड पेपर का भी वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।